नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे हो। स्वागत है आपका टेलीकॉम डिजिटल चैनल पर साथियों। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। 23 जनवरी 2025 के लिए आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है साथियों। और की ट्रायल भारत सरकार की ट्राई ने अपने 12वें संशोधन ने अपना नियम बनाया है और इससे सभी कंपनियों में खलबली मच गई है साथियों। सभी कंपनियों में खलबली मच गई है, जैसे कि जियो, वोडाफोन और अपना ये एयरटेल। ठीक है, इन कंपनियों में ज्यादातर खलबली मची हुई है साथियों, क्योंकि उन्होंने 12वें जो संशोधन में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया है जो डेटा रिचार्ज का जो पैसा था अब आपको नहीं देना पड़ेगा साथियों। जो डेटा रिचार्ज का पैसा था साथियों अब बिल्कुल आपको नहीं देना पड़ेगा साथियों, क्योंकि ये जो 15 करोड़ जो लोग जिनके पास कीपैड वाले फोन थे वो उनका बहुत ही बड़ा नुकसान होता था साथियों, क्योंकि उन्हें डाटा का यूज नहीं करना पड़ता था, उन्हें डाटा का कोई उपयोग नहीं करते थे, फिर भी वो अपने में डाटा वाला रिचार्ज कराना पड़ता था साथियों उनके लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो कीपैड वाला फोन था, जो लोग कीपैड फोन चलाते हैं उनके लिए डाटा वाला भी रिचार्ज करना पड़ता है, वो सबसे ज्यादा उनके लिए हानिकारक था साथियों। ठीक है, तो मैं इसमें शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि साथियों बताने के लिए तो इसमें बहुत कुछ दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए शॉर्ट में बता देता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी साथियों, इसलिए। और इसमें क्या है कि 40 करोड़ आदमी, 40 करोड़ लोग जो डबल सिम का प्रयोग करते हैं साथियों ऐसे भी हैं। मान लो 15 करोड़ जो सिर्फ कीपैड वाले फोन चलाते हैं और 40 करोड़ जो लोग हैं वो सिर्फ डबल सिम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डबल सिम का फोन चलाते हैं साथियों और डबल सिम का प्रयोग करते हैं। तो जो डबल सिम का प्रयोग करते हैं साथियों उनके लिए क्या है कि सिर्फ नंबर चालू रखने के लिए अपना डबल रिचार्ज कराना महीने का पड़ता है साथियों। ठीक है, मान लो मैं ही हूं और मेरे पास साथियों बीएसएनएल की भी सिम है, ठीक है, जियो की भी सिम है, और अपनी एक जो मेरी कंपनी की है, जो कंपनी ने दी है, टेलीकॉम कंपनी ने, वो भी मेरी जियो की भी सिम है। तो दो सिम में मैं रिचार्ज कराता ही कराता हूँ, तीसरी सिम मुझे कंपनी से मिली हुई साथियों। ठीक है, तो उसमें कंपनी रिचार्ज कराती है, पर मुझे दो सिम में रिचार्ज अपना कराना ही पड़ता है साथियों। ठीक है, तो मेरा सिम डाटा में एक ही सिम का यूज कर पाता हूँ, कॉलिंग में एक ही सिम की यूज कर पाता हूँ। ठीक है, लेकिन डाटा इसमें मेरा टोटल बेकार जाता है। पूरा 1 GB डाटा मिलता है या 1.5 GB मिलता है या 2 GB मिलता है पर डे का, वो मेरा बेकार जाता है साथियों, कोई यूज नहीं होता उसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से 40 करोड़ जो लोग ऐसे हैं जिनके पास डबल सिम है वो डाटा का यूज नहीं कर पाते हैं साथियों, और बिना मतलब में उन्हें कंपनियों को रिचार्ज देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है साथियों। ठीक है, सिर्फ एक नंबर चालू रखने के लिए। नहीं तो साथियों दूसरा नंबर होगा वो आपकी कंपनी 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर बंद कर देती है, नहीं कोई कॉल आती है, नहीं कोई उस पे आपका कॉल लगती है साथियों। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले अपना रिचार्ज करा लिया, और अगर रिचार्ज नहीं कराया साथियों तो 10 रुपए वाला भी वाउचर मिलता था उसमें, तो उसी में लोग मतलब 10 रुपए वाले करा करके अपने कहीं जैसे पैसे नहीं है तो कॉल मिस कॉल करती और उसका उपयोग कर लिया करते थे साथियों। अब कंपनियों ने वो खत्म कर दिया है, वही दोबारा ये ट्राई अपने दोबारा से लेकर के आने वाले हैं, उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की है साथियों। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि हमारे पास बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं साथियों। ठीक है, अगर उनके पास उन्होंने बोला है कि हमारे पास ऐसे भी उपभोक्ता हैं अपने देश में, बहुत सारे लोग हैं कि ठीक है जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करते साथियों, फिर भी उन्हें इंटरनेट दिया जा रहा है साथियों। ठीक है, फिर भी उनके लिए इंटरनेट का पैसा लेती है कंपनी उनसे, तो उनका वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्हें कॉलिंग की जरूरत है। अगर कॉलिंग का पैसा लिया होता तो उनका महीने का 100, 200, 300 रुपए जरूर बचता। 100, 200 रुपए तो 100% बचता ही उनका महीने का। तो वो लोग कितने मतलब अच्छे से, जो लोग मतलब बहुत ज्यादा मतलब गरीब है, ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, मान लो किसी के पास 10 रुपए ही है
तो वो कैसे करके क्या कर पाएगा साथियों। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने ये बात पे सारी सोच समझ करके और यूजर से मतलब सलाह लेकर के ये कदम उठाया है साथियों। ठीक है, और इसके लिए इसीलिए हमने उनके लिए एसएमएस और कॉलिंग के लिए अलग से टैरिफ वाउचर का आदेश दिया है। ठीक है, अलग से कॉलिंग और एसएमएस के लिए एक वाउचर कंपनियों के लिए ऐसा मतलब कस्टमर के लिए दिया जाए। ठीक है, वो एसएमएस और कॉलिंग के लिए होना ही चाहिए। खाली उसमें इंटरनेट, अगर मान लो कोई इंटरनेट का प्रयोग नहीं करना चाहता है या इंटरनेट का यूज नहीं करता तो वो कॉलिंग का यूज करता है, तो उसे कॉलिंग का ही दिया जाए साथियों, अन्यथा और कोई रिचार्ज प्लान नहीं दिया जाए उसे। ठीक है, और उतने ही उससे पैसे लिए जाए साथियों। ठीक है, ये बोला अनिल कुमार गुवाहाटी चेयरमैन ट्राई ने बोला है साथियों। ठीक है, और आगे उन्होंने क्या बात की है, ठीक है, इसके ऊपर हम बता रहे हैं आपके लिए कि आगे उन्होंने क्या बोला है और किस किस को क्या क्या फायदे मिलेंगे साथियों। ठीक है, इसमें हम बता देते हैं कि किस किस को क्या क्या फायदे मिलेंगे। यूजर्स जो 15 करोड़ टेलीफोन यूजर्स हैं उनके लिए बड़ी राहत मिलेगी साथियों। और जैसे एयरटेल और रिलायंस जियो, वोडाफोन और बीएसएनएल दूरसंचार कंपनियों के वायरलेस और एसएमएस सेवाओं के लिए मोबाइल रिचार्ज का प्लान पेश करने को कहा है। सिर्फ मान लो एसएमएस और फिर अपना डाटा को छोड़ के और सिर्फ वॉइस कॉल। ठीक है, उसके लिए रिचार्ज प्लान करने को बोला है साथियों। ठीक है, और ट्राई ने बोला है कि जुलाई 2024 को पत्र जारी किया था, जुलाई 2024 को पत्र जारी किया था और 23 दिसंबर को भारतीय दूर संचार पृथकीकरण अधिनियम 1997 की धारा 11 और 36 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए संशोधन उपभोक्ता संरक्षण नियम जारी किया है। ठीक है, ट्राई ने बोला टेलीकॉम कंपनियों से स्पेशल टैरिफ वाउचर एसटीवी और वाउचर सीवी की वैधता मौजूदा मतलब 90 दिन की बजाय, उन्होंने बोला 90 दिन के बजाय 365 दिन करने को कहा है साथियों। ठीक है, और आगे ट्रायल ने बोला है 10 रुपए वाला, कम से कम 10 रुपए वाला टैरिफ वाउचर होना अनिवार्य है साथियों। मान लो किसी के पास 10 रुपए है तो वो 10 रुपए से अपने डाल करके कहीं भी वो बात कर सकता है साथियों। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी साथियों, और अपनी जरूर दें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि ये सही है या गलत है साथियों। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और साथियों जय हिंद जय भारत।